सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ने इंडिया चीन बिजनेस समिट 2025 का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चीन के राजदूत महामहिम जू फिहांग और लोकसभा सांसद चिंतामणि महाराज उपस्थित रहे। इस शिखर सम्मेलन में चीन के राजदूत ने कहा कि भारत चीन के व्यापारिक रिश्ते के लिए GIBF की शानदार पहल है। पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कजान मीटिंग के बाद से चीन भारत के रिश्तों में लगातार सुधार हो रहा है। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक चीनी कंपनियां एक साथ आईं। 150 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिलकर बेहतर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीन के राजदूत ने कहा, Secretary General, distinguished guests, dear friends, ladies and gentlemen, good morning, namaste. It gives me great pleasure to attend the India-China Business Summit. On behalf of the Chinese Embassy, I would like to extend my sincere greetings to all the distinguished guests and my heartfelt thanks to the GIBF for bringing this summit together. Over the years, the business communities of China and India have played a key role in driving economic and trade ties. At this critical juncture in China-India relations, I hope the business communities of both countries will strengthen cooperation and exchange, seize the opportunities of China's high standards opening up, and contribute to the development of our bilateral relations. Dear friends, opening up has become a defining feature of Chinese modernization. Adhering to openness and win-win cooperation, China has developed itself and benefited the world. From 2013 to 2024, China's imports of goods and services totaled $31.4 trillion, and its outbound direct investment reached $1.9 trillion. China's supersized market as the world's second largest consumer and import market serves not only as the strategic foundation for Chinese modernization, but also as a key anchor for global economy. In October, the fourth plenary session of the 20th Central Committee GIBF के ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने कहा कि मैं भारत में चीन के राजदूत महामहिम जू फिहांग और भारत चीन दोनों के बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट्स का दिल से धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर जोशी और सेक्रेटरी जनरल दीपाली गडकरी और वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप गांधी ने एक साथ मिलकर चीफ गेस्ट एम्बेसडर का भव्य स्वागत किया और सभी अतिथियों को कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद किया। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने मीडिया से बातचीत की। उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। नमस्कार, मैं ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इंडिया में हमने इंडिया चाइना बिजनेस समिट किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो दूसरे नंबर की कंट्री है इकोनॉमी से और हम तीसरे नंबर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आज की डेट में जरूरत था कि हम ट्रेड बैलेंस करें। चाइना और भारत के बीच में अभी जो ट्रेड बैलेंस है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होता है हमारा। लेकिन ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम का भी प्रयास है कि हम भी एक्सपोर्ट्स करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स यहाँ से चाइना की तरफ जाए, सो दैट ट्रेड बैलेंस हो सके। अभी जो डेफिसिट है, आई थिंक आने वाले समय में हमारे जो एफर्ट्स है उससे डेफिनेटली ये डेफिसिट कम होगा। आज कम से कम 60 से ज्यादा बड़ी चाइनीज कंपनियां यहाँ पे थी
और 160 से ज्यादा हमने एसएमईज को यहाँ पे बुलाया था कि जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं। तो मित्रों, आने वाले समय में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम की तरफ से मैं अश्योर करता हूं कि हमारा ट्रेड बैलेंस डिफरेंस जो है वो कम होगा। इंडिया से एक्सपोर्ट जो है चाइना की तरफ वो बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट का भी यही प्रयास है और आने वाले समय में पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।